माध्यम से शारदीय नवरात्रों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो यहाँ पर जिस तरीके से अभी बताया हमारे जो मीडिया प्रभारी ने कि किस तरीके से ये जो पखवाड़ा मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इनमें 3 महापुरुषों की जयंतियाँ होती हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इनको इन तीनों जयंतियों को एक सेवा पखवाड़े को समर्पित करने का काम किया गया, जिसमें विभिन्न तरीके के कार्य, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को कुछ लाभ पहुँचाने की बात हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरतें पूरा करने का काम हो। विभिन्न तरीके से सेवा पखवाड़े को मनाया जा रहा है पूरे के पूरे देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ इस 15 अगस्त को माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात की कि लोगों को टैक्स में राहत देने का काम करेंगे। और मित्रों, आज 2 महीने से भी कम समय हुआ है जब मोदी जी ने उस टैक्स रिफॉर्म को लागू करने का काम किया। हमारी मंत्री निर्मला सीतारमन जी और मोदी जी ने इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया कि आज का जो टैक्सेशन सिस्टम है, वर्ल्ड के बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम में हिंदुस्तान के अंदर इसका नाम दर्ज है। और जो जीएसटी की दरें 4 स्लैब थे, उनको में से 12 और 28% जो स्लैब दर थी उनको ख़त्म करने का काम किया। और जो ज़रूरतमंद चीज़ें उन पर से टैक्स हटाने का काम किया। और 5% चीज़ों पर, जो कि 12% थी, 28% थी ज़रूरत की चीज़ों को, उन पर जो टैक्स है 5% लाने का काम सरकार ने किया। और 28% की चीज़ों को 18% पे टैक्स स्लैब में लाने का काम किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि समाज के लिए बुराई हैं, चाहे उसमें गुटखा हो, चाहे अन्य एरेटिक ड्रिंक हो, चाहे अन्य ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य को नुकसान करती है लाभ पहुँचाने की बजाय, उन कुछ चीज़ों पर 40% का टैक्स सिस्टम रखा है कि बैलेंस करने के लिए कि जो समाज में या तो बहुत ज़्यादा लग्जरी की वस्तुएं हैं या प्रोहिबिटेड चीज़ें जो स्वास्थ्य को हानिकारक होती है, उनको एक तरीके का इस टैक्स स्लैब से अलग स्पेशल दर्जा देकर 40% का उनको जो है एक टैक्स स्लैब के अंदर रखा गया कि जिससे कि उन चीज़ों का उपयोग लोग कम से कम करें और बाकी ज़रूरतमंद चीज़ों पर टैक्स हटाने का काम किया। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सीतारमन जी का, निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी ओर से, जिले की ओर से, पार्टी की ओर से कितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म देकर आज समाज के हर वर्ग को लाभ देने का काम किया। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा इसमें हर घर के अंदर हर व्यापारी को, हर उद्योगों को राहत पहुंचाने वाला जो कदम है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जो 5% और 18% के स्लैब को में से 12 और 28 का मैंने बताया कि ख़त्म करने का काम किया, इसका सबसे पहला असर जो कंप्लाइंस पर, व्यापारियों को जो टैक्स के लिए कंप्लाइंस करना पड़ता था, उस पर असर बहुत बढ़िया बेटर लगा, क्योंकि 4 वर्टिकल को 2 वर्टिकल के अंदर बदलने का काम किया। रिटर्न भरना आसान हो गया और जो जीएसटी के विवाद थे उनमें भी बहुत कम होने का इजाफा होगा। और जब 28 और 18% भी जीएसटी की दर लगाई गई, उस समय भी टैक्स रिफॉर्म को लोगों ने सराहना करने का काम किया। जो 35-40% तक टैक्स जाता था उसको ईज करने का काम किया, व्यापारियों को एक सिंगल रिटर्न देने का काम किया, सी फॉर्म से मुक्ति दिलाने का काम किया, वकीलों और सीए के चक्कर काटने से मुक्ति देने का काम किया, और टैक्स चोरी के लिए जो ब्लैक होल थे उनको बंद करने का काम किया। लेकिन आज व्यवस्था में, क्योंकि व्यापार है और ये तो अर्थव्यवस्था है, इसमें तो टाइम टाइम पर बदलाव चाहिए। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी आती है, सकारात्मक कोई उनका किसी तरीके का रोल नहीं है। कभी तो विभिन्न प्रकार के इवेंट करने लगेंगे कि टैक्स वोट चोरी कर ली। अरे इलेक्शन कमीशन ने कहा भी ये वोट दिखाइए, एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। कोई एप्लीकेशन देने का काम नहीं कि अपने आप ढूंढे कहाँ चोरी हुई और अपने आप जवाब दे दें। ये कोई जिम्मेवाराना वो है। और जब देश को जरूरत होती है, जब राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले जाते हैं और जब इवेंट करना होता है छुट्टियों से आ जाते हैं, 1-2 इवेंट करे, शोर शराबा करा और चले गए। कोई सकारात्मकता नहीं है और देश अच्छे तरीके से देख रहा है, जनता देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, शहर के विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन महू जिले का जो विकास है सरकार नहीं कर रहा है। नगर परिषद महू की बात करें, बनाना की नगर पालिका की बात करें, और फिरोजपुर डेका की नगर पालिका में विकास हो रहा है। डेका जो कर्मचारी है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। क्या
नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी होती है, लेकिन अभी मेरे को जैसे यहाँ पर आया हूँ मैं पता लगा है, उन्होंने जो अधिकारियों की कमी है उनको पूरा करने का काम करेंगे, उनको भेजने का काम करेंगे। और नूंह तो हमारे लिए प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे लिए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। सफाई के लिए अभी हमने डोर टू डोर के नए टेंडर किए हैं। आगे पूरा प्रोसेसिंग और लेगेसी वेस्ट जो पुराना वेस्ट पड़ा है उसके लिए भी टेंडर सिस्टम के अंदर हैं, वो जल्दी लागू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि डेवलपमेंट की बात है, नूंह के विकास के लिए ना तो कोई पैसे की कमी है ना इच्छा शक्ति की कमी है। आपको तेजी से इस और ध्यान देने का जरूरत है। मैं भी आया हूँ, सारी मीटिंग लूँगा, बीच में भी मैं दिवाली के बाद पूरे हरियाणा का चक्कर लगाऊंगा, फिर नूंह के अंदर पूरा एक दिन लगाऊंगा और इसके विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे। आपके अलावा कोई और भी तो पूछेगा भी है कि नहीं, अच्छा और कोई। बिल्कुल जी, आप शहर के विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। नूंह को एक ऐसा लोकेशनल एडवांटेज दे दिया कि आज कितने सारे नेशनल हाईवे उस पे आसपास से गुजरने का काम करते हैं। केएमपी आने के बाद नूंह की तरक्की, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का आईएमटी बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और प्लानिंग है कि उसे किस तरीके से एक्सटेंशन की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, नए नए उद्योगों को यहाँ पर लेकर आया जाए। 2014 से आपके विकास की अगर गिनती करेंगे तो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस नूंह क्षेत्र के अंदर किया गया है। इसलिए अभी कितनी ज्यादा बारिश हो चुकी है, मोमेंट्री गड्ढे होना ये स्वाभाविक बात है। जो रोड बनेगी वो टूटेगी भी, लेकिन उसको रिपेयर करने का काम भी हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों हिसार से इस पोर्टल की वो करी है कि अगले 90 दिन के अंदर किसी भी सड़क के अंदर खड्डा नहीं रहेगा। आप खुद देखो कि अभी अप्रत्याशित जो थी इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, तो इसलिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, थोड़ी बात को शुरुआत जो काम किए हैं उससे भी करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी, आप उद्योग मंत्री हैं, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल इंडिया कंपनी यहाँ के किसानों की जमीन ले गई, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए मना कर दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल क्वालिफाइड लोग हैं, उनको रोजगार तो उनकी कॉम्पिटिटिव उस पर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ काम कर सकते हैं उनको रोजगार की कोई कमी नहीं है। सभी कंपनियां उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं। सर, होटल से नगीना जो रोड है उसमें ऑपरेशन किया है, जितनी भी जो रोड है जो कमियां हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। सर 25 सितंबर को आज तक जो हमारी विपक्षी पार्टियां जो हम पे आरोप लगाने का काम करती हैं, आपसे पूर्व भी मेरे भाई बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिमाचल के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की बात करी थी, उन्होंने कर्नाटक के अंदर करी थी, लेकिन वहाँ पर तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं और इस योजना की तो बात ही नहीं करते। हम लोग अभी 1 साल सरकार का पूरा होने से पहले 25 सितंबर को इसे लागू कर रहे हैं। हर बहन हर बेटी के अकाउंट के अंदर 2100 रुपये देने का जो पात्र है वो काम हरियाणा की सरकार करेगी। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होंगे और इसका विधिवत इनॉग्रेशन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये नारा जो है चरितार्थ करने का काम हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी